जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी एसएससी जीडी की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमारी एसएससी जीडी की सेकंड क्लास है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऐसे टप नाम देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे नाम पूछे जाते हैं, कोई सरल नाम नहीं पूछा जाता, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की क्या सहायक नदी तीस्ता नदी है। इतना सरल नाम नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। किस नदी की है, ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। क्या होता है, उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है तो वो भी याद रखिए। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। इसका संगम कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में। संगम कहाँ होता है, बंगाल की खाड़ी में। इसे क्या लाल नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, लाल नदी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी भी याद रखिए एक और तीस्ता नदी। तीस्ता नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन क्या था, सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। किसके लेखक, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। कौन है, जशवंत सिंह। कौन है, जशवंत सिंह। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी। कई बार इनकी एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है, मेरी 51 कविताएं। इनकी क्या है, पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या पूछी गई है, पुस्तक का नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, ये भी क्या है, इनकी पुस्तक है। क्या खोया क्या पाया क्या है, इनकी पुस्तक है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जशवंत सिंह। कौन है, जशवंत सिंह। चलिए अगला देखते हैं। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, 3, 5, 7, 8। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, 5। नाम देखिए कौन कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, सदाबहार वन, सदाबहार वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, ठीक है। चौथा क्या है, दलदलीय वन, दलदलीय वन, ठीक है। कौन सा है, दलदलीय वन। और पांचवा क्या है, पांचवा भी नाम याद रखिए। ये 4 हो गए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, और कौन सा हो गया चौथा, दलदलीय वन, और कौन सा हो गया, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन। कितने प्रकार से वन पाए जाते हैं भारत में, तो मुख्यतः 5 प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष खालिस्तान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी, 1897 में। कब की थी, 1897 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर है, क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो भी याद रखिए, पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में। बेलूर मठ में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, तो वो भी याद रखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म, क्या, स्वामी विवेकानंद का क्या जन्म कब हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कब हुआ है, 12 जनवरी
1863 को। कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त क्या था? इनके बचपन का नाम था। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? तो वो भी याद रखिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो वो भी याद रखिए। मृत्यु 4 जुलाई 1902 को। ठीक है, कब हुई? 4 जुलाई 1902 को क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इन्होंने क्या शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? क्या लिया था? शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? 11 सितंबर 1893 को। 11 सितंबर 1893 को क्या हुआ था? शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और इन्होंने भाग लिया था। क्या कहा था इन्होंने? सिर्फ इन्होंने 2 शब्द, इनको भाषण का समय ही नहीं दिया गया था। इनको क्या भाषण का समय नहीं दिया गया था, बोलने का समय ही नहीं दिया गया था। ठीक है, इनको जब समय बोलने का समय मिला तो इन्होंने सिर्फ 2 ही शब्द कहा, मेरे अमेरिकन भाइयों बहनों। ठीक है, क्या कहा था? मेरे अमेरिकन भाइयों बहनों। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? स्वामी विवेकानंद ने खालिस्तान वर्ष में नामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1897 को। कब? 1897 को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को। कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को। मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902 को। कब हुई? 4 जुलाई 1902 को। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब? 11 सितंबर 1893 को। कहाँ हुआ था शिकागो धर्म सम्मेलन? अमेरिका में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? क्या? 340 किससे संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, वित्त आयोग। तो किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग। 340 आर्टिकल नंबर क्या? 340 किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया? संघ लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, क्या करवाता है? ये अखिल भारतीय सेवा करता है। अखिल भारतीय सेवाएं। इसकी स्थापना कब हुई? वो भी याद रखिए। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ मिलता है? तो वो भी याद रखिए। भाग 14 आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक। कहाँ तक मिलता है? 315 से लेकर 323 तक किसका वर्णन मिलता है? यूपीएससी का वर्णन मिलता है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बॉर्कर। सर रॉस बॉर्कर। सर रॉस बॉर्कर। ठीक है, वर्तमान में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन क्या है? वर्तमान में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग की क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्या है ये? संवैधानिक निकाय है। ठीक है, निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो इसका वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है? भाग 15। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन मिलता है। इसकी स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। ये भी क्या है? संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन क्या थे? भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। निर्वाचन आयोग जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु क्या हो पहले हो, जो भी आयु क्या है पहले हो। ठीक है, वित्त आयोग का वर्णन संविधान में कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 280 में। किसमें मिलता है, आर्टिकल नंबर 280 में मिलता है। ठीक है, इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। और वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है कौन है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया क्या है, 16वें वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार का उद्घाटन भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कब किया गया था, 12 मार्च 1954 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो भी याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली के रविंद्र भवन में। दिल्ली के रविंद्र भवन में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता, हर वर्ष दिया जाता, क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1954। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की थी। क्या, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की थी। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, मौलाना हुसैन ने, मोहम्मद अली ने, हकीम हजमल खान ने, सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने, किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, कब की थी, 1870 के दशक में। कहाँ की थी, तो वो भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में। अलीगढ़ शहर में कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था कब, 1870 के दशक में। किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की थी, हमारा आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मोहिनी अट्टम, सबको मोहने वाली मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लास्य शैली से। किससे है, लास्य शैली से संबंधित है। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल राज्य का है। किस राज्य का, ये केरल राज्य का है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8 क्या है भारत में शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का है। ठीक है, कथक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है ये, उत्तर प्रदेश का क्या है ये शास्त्रीय नृत्य है, कथक। ठीक है, कथकली ये कहाँ का है, केरल राज्य का। कथकली कहाँ का है, केरल राज्य का है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, सत्रिया कहाँ का है, असम का। सत्रिया कहाँ है, असम राज्य का क्या ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ये उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का क्या है ये शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी। ठीक है, ये केरल राज्य का है। क्या, मोहिनी अट्टम कहाँ का है, ये केरल राज्य का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मोहिनी अट्टम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। मोहिनी अट्टम कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, मोहिनी धन अट्टम। ठीक है, मोहिनी का अर्थ क्या होता है, एक ऐसी महिला जो देखने वालों को क्या कर ले, मोहित कर ले, वालों को मोहित कर ले, मतलब अपने बस में कर ले। अट्टम का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है, अट्टम का अर्थ क्या होता है, सुंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, लास्य शैली से।
ठीक है, किससे संबंधित है? लास्ट से शैली से। केरल राज का क्या है? मोहिनीअट्टम क्या है? ये केरल राज का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से। मोहिनी द अट्टम। मोहिनी का अर्थ क्या होता है? एक ऐसी महिला जो देखने वालों को क्या कर ले? मोहित कर ले। और अट्टम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। अट्टम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। ठीक है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल राज का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरल राज का है। मणिपुरी कहाँ होता है? मणिपुर राज्य में होता है। सत्रिय कहाँ होता है? असम राज्य का है। ओडिसी कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु राज्य का है। और कुचिपुड़ी जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक, क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्या? आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। IMF क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। क्या है? वित्तीय संस्थान है IMF। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। स्थापना कब हुई? 1944 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 को। 1944 को क्या हुई? विश्व बैंक की स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में क्या है इसका हेडक्वार्टर। क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1944 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश में क्या सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अलावा और कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ भी क्या किया जाता है? दालों का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? क्या? भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो कहाँ किए गए थे? पंजाब के लाहौर में। कहाँ किया गया था? पंजाब के लाहौर में। कब किया गया था? 1924 में। ये भी याद रखिए डेट की कब किया गया था? 1924 में। तो क्वेश्चन क्या है? पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाहौर में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का त्योहार है और असमिया नव वर्ष और बसंत की शुरुआत का अग्रदूत है? तो कौन सा है? बोहाग बिहू। ठीक है, कौन सा है? बोहाग बिहू। बोहाग बिहू। रंगाली बिहू को क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू। रंगाली बिहू को क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू। अभी हमने देखा था फर्स्ट क्लास में, बिहू जो उत्सव है कहाँ का है? असम राज्य का। बिहू जो उत्सव है, क्या है ये? उत्सव है जो किस राज्य का है? असम राज्य का है। और असम राज्य में 3 तरह से मनाया जाता है। ठीक है, रंगाली बिहू, जिसे क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू। क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू कहा जाता है। ठीक है, जो किस माह में मनाया जाता है? तो अप्रैल माह में। किस माह में मनाया जाता है? अप्रैल माह में मनाया जाता है, जो आनंद का त्योहार है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का त्योहार है और असमिया नव वर्ष और बसंत की शुरुआत का अग्रदूत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोहाग बिहू। क्या हो जाएगा? बोहाग बिहू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, जब बस अचानक रुक जाती है तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? आपने देखा होगा सभी लोग क्या बस में यात्रा करते हैं। ठीक है, जब बस बहुत तेजी से चलती है, क्या? जब बस बहुत तेजी से चलती है तो अचानक ब्रेक लगाती है, तो जो यात्री बैठे रहते हैं वो आगे की ओर झुकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, जब बस अचानक रुक जाती है तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। ठीक है, गति के नियम किसने दिए हैं? आइजैक न्यूटन ने। गति के
नियम किसने दिए हैं? आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने क्या दिया है? गति का नियम दिया है। और गति का प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? किस वर्ष में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? कहाँ? मुंबई में क्या हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई? तो देखिए, प्रार्थना समाज 1867 में। कब हुई थी? 1867 में क्या हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। कहाँ हुई? मुंबई में। ठीक है, कहाँ हुई? मुंबई में। केशवानंद चंद्र सेन की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। केशवानंद चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसकी स्थापना? प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? किस वर्ष में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1867 में। क्या? 1867 में। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीटी की सेकंड क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।